हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के संपूर्ण पाठ्यक्रम को आज की इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में किस तरीके का सिलेबस होता है, सिलेबस के साथ साथ क्या एग्जाम पैटर्न होता है, कितने पेपर होते हैं, कौन सा पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इन सब के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो आपको बता दें कि यूपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है इसमें टोटल 2 पेपर होते हैं। एक पहला पेपर होता है जीएस का, जिसमें आपके जनरल स्टडी के 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स का होता है। दूसरा आता है सी सेट का, जिसके अंतर्गत आपका देखा जाए तो 80 क्वेश्चन होते हैं। 80 क्वेश्चन के साथ ये आपके 200 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरीके से आपका पहला और दूसरा पेपर आता है। आपकी जो क्वालिफाइंग का जो पता चलता है, जो आपकी लिस्ट बनती है, जो आप क्वालिफाई है नहीं है, वो आपके पहले पेपर से ही डिसाइड होता है। सेकंड पेपर जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है कि आपको उसमें से 33% ही लाने होते हैं। और अगर आप सेकंड पेपर में क्वालिफाई होते हैं तभी आपके पहले पेपर की कॉपी चेक होती है। तो ये आपका इसके अंतर्गत एक क्राइटेरिया होता है। इसी तरीके से मेंस में होता है कि वो जो उसमें हिंदी इंग्लिश के 2 पेपर होते हैं, जब वो आप क्वालिफाई कर जाते हो तब आपके आगे के जितने भी पेपर है उनकी कॉपी चेक होती है। इसी तरीके से आप जब सी सेट में क्वालिफाई कर जाते हो तभी आपके पेपर फर्स्ट की कॉपी चेक होती है। तो इस तरीके से इसका क्राइटेरिया होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये आपके दिए रहते हैं, तो आपके लिए जो लैंग्वेज आपके लिए सुटेबल रहती है आप उसमें कर सकते हैं। तो ये पेपर फर्स्ट जो होता है 2 घंटे का होता है, जिसका सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन सा सिलेबस आता है। जैसे कि इसमें पहला जो टॉपिक आता है करंट इवेंट से रिलेटेड। कहते हैं कि यूपीएससी में बहुत ज्यादा करंट अफेयर आता है, तो इसमें ये आपका पहला ही टॉपिक दिया जाता है करंट इवेंट नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। जो नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उनके बारे में आपका पूछा जाता है। फिर आते हैं हम हिस्ट्री की ओर। तो हिस्ट्री में आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ज्यादातर देखते हैं कहते हैं कि नेशनल मूवमेंट को पढ़ लो अगर आगे का सेक्शन नहीं कंप्लीट हुआ है। तो उसमें आपका अलग ही दिया गया कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत आपका एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न सभी को दिया गया, आर्ट एंड कल्चर को दिया गया। और नेशनल जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो अलग से दिया गया है, तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिलेबस का एक एक जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एक पॉइंट से आपकी सीधी एक किताब ही रेडी होती है एक तरीके से देखा जाए तो। करेंट इवेंट में है तो वो आपका ओवरऑल 1 डेढ़ साल का करंट अफेयर पूरा कंप्लीट करेगा। हिस्ट्री में आपकी एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, उसी में आपकी एनसीईआरटी भी आएगी पूरे सब्जेक्ट की। और उसी के साथ आपके जो आप नेशनल मूवमेंट के लिए जैसे बिपिन चंद्रा हुआ, स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, तो इस तरीके की बुक को पढ़ते हैं तो ये अलग हो जाती है, और एनसीईआरटी को अलग पढ़ते हैं तो इन सब से आपका कवर होता है। तो इसकी एक लाइन ही आपके पूरे होल सिलेबस को कवर करती है। जिस तरीके से आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री ओवरऑल हर तरीके की जिस जिस डायमेंशन में आती है सबको कवर करती है। फिर आते हैं हम इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की ओर, जिसमें आपकी इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी हो, चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी कि इसमें ओवरऑल पूछा जाता है इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी, आपकी फिजिकल ज्योग्राफी और सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और एंड द वर्ल्ड, तो इसमें आपकी इस तरीके से ज्योग्राफी आती है। फिर पॉलिटी के सेगमेंट की ओर चलते हैं तो इसमें आते हैं टॉपिक में इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशूज इत्यादि आते हैं। तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंतर्गत आपकी जिस तरीके से पॉलिटी है, जो आपके आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक। जैसे पहले में आपके आर्टिकल संघ एवं राज्य क्षेत्र, फिर आपकी नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, इस तरीके से आपका संघ राज्य पूरे आर्टिकल आते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है, पंचायती राज इसमें अलग से दिया गया है, पब्लिक पॉलिसी अलग से, और राइट इशू क्या क्या है इनके बारे में इत्यादि भी दिया गया है। तो और भी जितने भी इशू आते हैं तो इसके अंतर्गत वो एड ऑन हो जाएंगे। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जैसे कि इकोनॉमिक के बारे में। अभी हमने हिस्ट्री करंट के बारे में जाना, हिस्ट्री के बारे में जाना, ज्योग्राफी के बारे में जाना, पॉलिटी के बारे में जाना। अब हम चलते हैं इकोनॉमी के बारे में। तो इकोनॉमी में आपके टॉपिक कवर कराएगा इसमें कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूसिव,
और डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स इत्यादि आते हैं। तो ये आपकी इकोनॉमी के पूरे सेक्शन को कवर करेगा। कौन सा? इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जितने भी डेवलपमेंट है जिसमें आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो, और ओवरऑल जितने भी डेवलपमेंट आएंगे तो इसके अंतर्गत आएंगे। पॉवर्टी आएगी, इंक्लूशन आएगा, फिर आएगा आपका डेमोग्राफिक आएगा, फिर सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स इत्यादि इसके अंतर्गत आएंगे। फिर आते हैं हम जनरल इशू ऑन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। फिर आपका आएगा बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट्स डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि आपको किसी चीज में ये रिक्वायर नहीं करता है कि आपके लिए प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको स्पेसिफिक होना चाहिए। इसमें ओवरऑल सभी से पूछा जाएगा, आपका जनरल इशू भी होंगे ऑन एनवायरमेंट के, जनरल इशू, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। और आपका फिर आता है टॉपिक जनरल साइंस, जिसमें जनरल साइंस में आपकी टॉपिक आएंगे। फिर आते हैं हम सेकंड पेपर की ओर। पेपर सेकंड में आपका 200 मार्क्स का होता है, ये आपका 2 घंटे का ये भी होता है, लेकिन इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं। उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं। जैसे में इसमें पूछा जाएगा कॉम्प्रीहेंशन आएंगे, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल आएगा, और फिर आएगा लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इत्यादि आपके 10th लेवल की मैथ इसमें आएगी। जैसे कि गद्यांश जो आते हैं वो आपके पहले नंबर पर पूछा जाएगा। फिर जो संप्रेषण और जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो संचार कौशल है, इससे रिलेटेड आएगी। फिर आपका रीजनिंग भी होगा, फिर डिसीजन मेकिंग, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चन होते हैं उनसे क्वेश्चन आएंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी से भी क्वेश्चन आएंगे। कुछ बेसिक न्यूमेरिसी होगी, जो 10th लेवल की आपकी मैथ आती है वो आएगी आपकी। तभी आपको एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एनसीईआरटी जो 10th की आपकी मैथ की एनसीईआरटी है वो आप पढ़ लेते हैं तो आपके काफी सारे बेसिक न्यूमेरिसी के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो वो पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें नोट दिया गया है, जैसे कि पेपर सेकंड जो है, आपको पहले भी बताया हो कि ये पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको एटलीस्ट 33% तो लाना ही है, और आपका एक मल्टीपल चॉइस में होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, और इसमें लिखा गया है इट इज mandatory for the candidate to appear in both the papers of civil services prelims examination for the purpose of evaluation. Therefore, a candidate will be disqualified in case he or she does not appear in both the papers of civil services prelims examination. तो इसके बारे में बताया गया है कि आपको इसमें सेकंड पेपर में क्वालिफाई होना जरूरी है। जब आप सेकंड पेपर में क्वालिफाई होते हैं तभी आपका एवेल्यूशन कॉपी का उसमें किया जाएगा, आपका फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग आपका क्वालिफाइंग बताया जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये सिलेबस है, आपका प्री का सिलेबस है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सिलेबस के बारे में बताना था कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार सिलेबस आप देख लेते हैं और सिलेबस को ध्यान में रखते आप प्रिपरेशन करते हैं तो वो आपके लिए काफी मददगार रहता है। क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आपको उसके सिलेबस का एक डिटेल्ड एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। क्योंकि सिलेबस आप जान लेते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जान लेते हो, तो आपका एक कहो कि 30 या 40 50% तो आपका कवर ही हो गया, कि आपने ये चीजों को समझ लिया कि ये चीजें आती हैं, इस सेक्शन में जाना है। तो आपके में जो भटकाव की प्रवृत्ति होती है वो कम हो जाती है। तो आपको सबसे पहले सिलेबस बता दिया, फिर आपका अभी मेंस का सिलेबस दिया जाएगा, उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से हम डेली एक ना एक वीडियो आपको लेते आएंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसकी आपकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर अवेलेबल होगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद।